बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इस आस्था और विश्वास के साथ हर साल की तरह इस साल भी पूरे देश भर में भक्त विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की विदाई बहुत ही धूमधाम से करते दिखे। कहीं ढोल नगाड़ों की धूम दिखी तो कहीं अबीर गुलाल से एक दूसरे को रंगते हुए नजर आए। साथ ही रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की जय जयकारों की गूंज भी सुनाई दी। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के कैपिटल ग्रीन DLF मोती नगर में देखने को मिला, जहां विंटेज कार में विशाल यात्रा के बाद गणपति को विदाई दी गई। इतना ही नहीं, यहां भगवान गणेश के भक्तों ने सोसाइटी में ही गणेश जी का विसर्जन किया। इससे पहले सभी अपने आराध्य गणेश जी की भक्ति में झूमते और नाचते दिखाई दिए। मैं दिनेश मित्तल कैपिटल ग्रीन्स का निवासी हूँ। सर, विसर्जन से पहले हमने देखा कि पूरे एक लंबी यात्रा निकाली गई और पूरे ढोल नगाड़े के साथ क्या संदेश देने का प्रयास किया गया? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, CG फैमिली में लगभग 3000 परिवार रहते हैं और हम अपने बच्चों को, फैमिली को अगर यहाँ पर कल्चरल इवेंट्स करेंगे तो अपने संस्कार को हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सीखें, हमारे बच्चे भी उस आयोजन को देखें। हमने इन 10 दिन में अलग अलग तरह के इवेंट किए। जैसे बीच में एक राधा अष्टमी का आता है, उस दिन हमने बच्चों के परफॉर्मेंस, लेडीज़ के परफॉर्मेंस, ताकि बच्चों का और लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो उनको पता लगेगा हमारे क्या संस्कार हैं, ये उत्सव हम किस लिए मनाते हैं, गणेश उत्सव का क्या महत्व है और कैसे कैसे हम इसको मना सकते हैं, ताकि बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन को हम एक मैसेज दे सकें। अगर इन उत्सवों को हम नहीं मनाएंगे तो ये धीरे धीरे, जैसे बहुत सी चीज़ें हमारे संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं, वो हम आगे नहीं ले जा पाएंगे उनको। मेन मकसद यही है, इतनी बड़ी सोसाइटी में, इतने बड़े परिवार के अंदर, कि इन उत्सवों को हम हर साल जो है और बेहतर तरीके से मनाएं और बच्चों और महिलाओं को आगे अपने ये संदेश दें कि इन उत्सवों को हमारा मनाने का क्या उद्देश्य है और इसके पीछे क्या अच्छाई है और क्या चीज़ हम, मतलब कि अपनी बुराइयाँ अंदर की, जैसे हमने गणेश जी को विसर्जित किया, उसके साथ हम अपनी बुराइयों को भी विसर्जित करें उसके अंदर। ये मेरा नाम मधु बाला है, मैं P टावर DLF की निवासी हूँ। जब हम गणपति को लाते हैं और गणपति का विसर्जन करते हैं तो हम इस इच्छा और इसके साथ करते हैं, कामना के साथ, जो हमारी विश कामनाएं होती हैं, जैसे द्वेष, ईर्ष्या, ये सब हम त्याग दें। विसर्जन का मतलब होता है अपने मन की बुरी भावनाओं को त्यागना। तो जो हमने सबने मिलकर प्रण किया था कि हम अच्छे कार्य करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, पारिवारिक कार्यों के साथ हमारा सामाजिक कार्यों को पूरा करने का दायित्व होता है। तो ये हम सब निवासी मिलकर यहाँ DLF के सभी ने प्रण प्रतिष्ठा के साथ अपने गणपति की स्थापना की। सभी शुभ काम के साथ हमने उसका विसर्जन करते हुए हमने नाच गाना और एक रंगारंग प्रोग्राम के साथ हमने उनको विसर्जित किया। और आगे से हम यही सब एक प्रण लेते हैं कि हम बुरी भावनाएं या बुरे द्वेष सब दूर करते हुए अच्छे प्रण के साथ अपना काम करते रहेंगे। मैं CA सुरेश गुप्ता हूँ, मैं DLF कैपिटल ग्रीन्स में रहता हूँ। एंड आज विसर्जन हमने नेगेटिविटी जो एनर्जीज़ हैं उनको हटा के पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए, पूरे साल जो नेगेटिव एनर्जी सब लोगों में एकत्रित हो जाती है उसको हटाने के लिए हमने इसमें आज विसर्जन करके उनको नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म किया है। और ये हम 10 दिन हमने ये पूरा फंक्शन किया है, सेलिब्रेशंस गणेश जी का, और बहुत लास्ट ईयर से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उससे खुशी से और हर्षोल्लास से किया गया है। और इसके अंदर हम 13 मेंबर हैं और इस बार हमने जो फर्स्ट डे जो ड्रेस कोड रखा था, ग्रीन प्लस ब्लू एंड वाइट रखा था, उसका कनेक्शन कुछ क्लाइमेट से भी कनेक्शन है, क्लाइमेट एनवायरनमेंट से भी कनेक्शन है, क्योंकि ब्लू कलर इज़ फॉर स्काई एंड ग्रीन कलर इज़ फॉर ग्रीनरी, ट्री प्लांटेशन एंड एवरीथिंग। एंड it's a social function, but we all are, people are celebrated like a family, more than a family. I would say it's a extended family for Shiv Shakti Parivar and everybody enjoys it. मेरा नाम पूजा है, पूजा चारना। मैं P टावर से बोल रही हूँ, DLF से। और हम लोग बड़ी मतलब इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और सब लोग मतलब बड़े शांति से और प्यार पूर्वक सब मिलके इस त्यौहार को मनाते हैं। और मतलब सब एक जैसी ड्रेस डालते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। कितनी अपेक्षा है अगले साल? अगले साल का हमें फिर इंतजार है कि जल्दी से गणपति जी हमारे इधर आए और हम लोग फिर धूमधाम से ये प्रोग्राम को सेलिब्रेट करेंगे। मैं सुरेंद्र ओतेला, DLF मोती नगर से। ये हम हर साल जो सिख सप्ती परिवार की तरफ से ये आयोजन करते हैं 10 दिन का, और लास्ट के दिन जब हम विसर्जन करते हैं तो हमारा एक एम रहता है कि हम इसको इको फ्रेंडली करें और इसको कहीं भी पर्यावरण में नुकसान ना हो, कहीं भी कुछ इससे दूषित ना हो, चाहे पानी गंदा ना हो,
ये हमारे लक्ष्य रहता है दिमाग में कि किसी को हमारी वजह से कोई नुकसान ना हो और पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो यही कामना करते हैं कि हम बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इस बारी हमने, और 10 दिन का जो प्रोग्राम है ये बहुत सफल प्रोग्राम रहा और बहुत अच्छे से अगले साल भी करेंगे और इसी तरह पिछले 6 सालों से करते आ रहे हैं। T203 में रहते हैं और हमारी जो गणेश उत्सव हुआ है अभी, पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से पूरे विधि विधान से सुबह और शाम पूरे तन मन से बहुत अच्छे से पूजा करवाई है। सबको खूब आशीर्वाद दिया है और हर साल इसी से मनाते रहे। गणपति बप्पा मोरया। मैं संजय गोयल, डीएलएफ निवासी टी टावर से। हम लोग ये गणपति का उत्सव 6ठे साल मनाया था हमने, और हम ये बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं हर साल। इस साल हमने 19 तारीख को ये प्रोग्राम शुरू किया। विंटेज कार में गणेश जी को लेके आए, उसके बाद हमने 10 दिन तक सुबह शाम पूजा की। पूजा करने के बाद आज गणेश जी का हमने विधि विधान से विसर्जन किया। हम लोग ये गणेश जी का उत्सव इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं और हम चाहते हैं कि गणेश जी अगली साल इसी प्रकार से जल्दी आएँ और हम सब अच्छे प्रकार से उत्सव मनाएं। आपको बता दें कि शिव शक्ति परिवार पिछले 6 सालों से गणपति उत्सव मना रहे हैं और हर साल गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को उनके भक्त अपने घर लेकर आते हैं और गणेशोत्सव के इन 10 दिनों के दौरान बप्पा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के भोग लगाने के साथ नियम पूर्वक उनकी उपासना और पूजा अर्चना करते हैं। गणेश जी को जिस तरह शुभ मुहूर्त में और विधि पूर्वक घर में स्थापित किया जाता है, उसी तरह गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लंबोदर की प्रतिमा का विसर्जन करने से साल भर तक गणपति जी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति स्थापित रहती है। गणेश यादव की दिल्ली से खास रिपोर्ट है। मैं डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स में रहता हूँ। सर ये बताएं, गणेश जी को आप लोग लेके आए तो विंटेज कार में, विदाई की उनकी तो विंटेज कार में, विंटेज कार में लाने का क्या उद्देश्य? विंटेज कार में लाने का उद्देश्य है कि वो राजा है। अब जो राजा है वो अपने रथ में आते हैं, तो आज के ज़माने में ये विंटेज कार को हमने उनका रथ समझ के उसमें उनको बिठाया, विराजमान किया। वो उसके ऊपर अकेले बैठ के आए। तो जो राजा होते हैं वो अकेले बैठते हैं और एक ही होता है राजा। तो गणपति बप्पा राजा हैं। है मेरे को इन 10 दिनों में बहुत मज़ा आया। हम सुबह शाम पूजा करते थे, कार में गणपति जी को बैठा के लाए और फिर आज हमने विसर्जन किया। हम सुबह शाम पूजा करते थे और प्रसाद बांटते थे और हम सबको पूजा करनी चाहिए। मेरा नाम दिनेश सिंगल है। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और सीजी का निवासी हूँ। जैसा कि आपने कहा कि हमने कैसे समय निकाला, तो हमारी जैसे 13 लोगों की एक ऑर्गेनाइजिंग टीम है, तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबने आपस में बांट ली। तो किसी ने सुबह ज़्यादा टाइम लगाया, किसी ने शाम को ज़्यादा टाइम लगाया, तो ऐसे करके मैनेज किया। तो ओबियसली सब अपने अपने बिजनेस में भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद इसके अंदर समय निकाल कर सबने अपना अपना सहयोग दिया इस कार्यक्रम के अंदर। मैं गुरप्रीत गुप्ता, ये डीएलएफ के निवासी। हम 6 साल से ही यहाँ पे गणपति उत्सव मनाते आ रहे हैं और बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। सारी महिलाएं, सारे बच्चे, सारे हमारे साथी सब बहुत अच्छे से मनाते हैं यहाँ पे। और आज हमने उनका विसर्जन किया है बहुत ही खुशी से और होली के रंग के साथ खेला है। सब बच्चों ने बहुत मज़े किए हैं और बहुत ही हमें मज़ा आया है। मैं जी 142 से हूँ और ये गणेश उत्सव हम मनाते हैं, 6 साल से हम मना रहे हैं और इसमें अपने ड्रेस कोड रखते हैं। हम सभी महिला बहुत अच्छे से नए मतलब पकवान भी लेके आते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। बच्चे महिला शाम के टाइम कीर्तन करते हैं, डांस मस्ती को मतलब बहुत अच्छा लगता है। किस तरह का उत्साह होता है? ये होता है कि मतलब जब गणपति जी आते हैं तो लगता नहीं है कि मतलब एक फैमिली की तरह रहते हैं और फैमिली की तरह एंजॉय करते हैं बहुत अच्छे से।